हेलो बच्चों, आज हम अपने संचयन पाठ्य पुस्तक का पाठ पढ़ने वाले हैं। संचयन भाग 1 कक्षा 9 का पाठ है ये, और पाठ का नाम है हामिद खां और लेखक है इसके एस.के. पोटेकार्ट। इनका जन्म 1913 में हुआ था। पहले बच्चों पाठ प्रवेश बताती हूँ, फिर इसके पाठ के सार को मैं सरल शब्दों में आपको बताऊंगी। इस पाठ में लेखक को जब पाकिस्तान तक्षशिला में किन्हीं शरारती तत्वों के द्वारा आग लगाए जाने का समाचार मिलता है तो लेखक वहां के अपने एक मित्र और उसकी दुकान की चिंता होने लगती है, क्योंकि उस मित्र की दुकान तक्षशिला के काफी नजदीक थी। इस पाठ में लेखक अपने उस अनुभव को हम सभी के साथ साझा कर रहा है जब वह पाकिस्तान के खंडरों को देखने गया था और भूख और कड़कती धूप से बचने के लिए कोई होटल खोज रहा था। होटल को खोजते वक्त जब लेखक एक हामिद खां नाम के एक व्यक्ति की दुकान में कुछ खाने के लिए रुकता है तो जो भी वहां घटा लेखक ने उसे एक लेख के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो बच्चों पाठ प्रवेश ये था और अब हम पाठ के सार को समझते हैं। लेखक यहाँ अपने एक अनुभव को बताते हुए कहता है कि जब लेखक ने तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में है वहां पर शरारती लोगों द्वारा आग लगाने के बारे में समाचार पत्र में खबर पढ़ी तो खबर पढ़ते ही लेखक को हामिद खां याद आया। लेखक ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हामिद खां की दुकान को इस शरारती लोगों द्वारा लगाई गई आग से बचा लेना। अब लेखक अपने और हामिद खां के रिश्ते के बारे में बताते हुए कहते हैं कि एक और कड़कती धूप थी और दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे लेखक का बुरा हाल हो रहा था। परेशान होकर लेखक रेलवे स्टेशन से करीब पौना मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। जब वह उस गांव में होटल ढूंढ रहा था तब अचानक एक दुकान लेखक को नजर आई जहां चपातियां पकाई जा रही थी। चपातियों की सौंधी महक से लेखक के पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए। दुकान में लेखक ने देखा कि एक ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। लेखक ने जैसे ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर लेखक की ओर घूर घूर कर देखने लगा। उसे घूरता हुआ देखकर भी लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक बताता है कि लेखक के उसकी और मुस्कुराने के बाद भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेखक ने बहुत ही धीमी आवाज में उस चपाती बनाने वाले पठान से पूछा कि खाने को कुछ मिलेगा। उस पठान ने लेखक को कहा कि चपाती और गोश्त या सब्जी या मसालेदार शोरबा है। ये कह के उस पठान ने लेखक को एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वहां बैठ जाइए। उस दुकान के एक कोने में एक खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दाढ़ी वाला बुड्ढा गंदे तकिए पर कोनी टेके हुए हुक्का पी रहा था। जब वह दुकान में बैठा हुआ था अपने खाने का इंतजार कर रहा था तब वह चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने लेखक से पूछा कि लेखक कहाँ का रहने वाला है। लेखक ने उसे जवाब दिया कि लेखक मालाबार का रहने वाला है। उस पठान ने मालाबार नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पठान ने फिर लेखक से मालाबार के बारे में पूछा कि क्या ये हिंदुस्तान में ही है। लेखक ने हाँ में उत्तर देते हुए कहा कि भारत के दक्षिण छोर मद्रास से आगे है। पठान ने फिर लेखक से पूछा कि लेखक हिंदू है। लेखक ने फिर हाँ में उत्तर दिया और कहा कि उसका जन्म एक हिंदू घर में हुआ है। लेखक से यह सुनने पर कि वह एक हिंदू है उस पठान ने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, क्या लेखक एक हिंदू होते हुए मुसलमानी होटल में खाना खाएगा। इस पर लेखक ने कहा कि क्यों नहीं, लेखक वहाँ खाना जरूर खाएगा। और लेखक ने उस पठान से कहा कि जहाँ लेखक रहता है वहाँ तो अगर किसी को बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो वे लोग बिना किसी हिचकिचाहट के मुसलमानी होटल में जाया करते हैं। पठान लेखक की इस बात पर विश्वास नहीं कर पाया था। लेखक कहता है कि लेखक ने उसे बड़े गर्व के साथ बताता था कि लेखक के शहर में हिंदू मुसलमान में कोई फर्क नहीं करता, सब मिलजुल कर रहते हैं। लेखक ने पठान को यह भी बताया कि भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया वह लेखक के ही राज्य के एक स्थान कोलंगूर में है। लेखक ने पठान से बात करते हुए उसका शुभ नाम पूछा। उस पठान ने अपना नाम हामिद खां बताया और यह भी बताया कि वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो उसके पिता हैं। पठान ने लेखक को 10 मिनट तक इंतजार करने के लिए कहा क्योंकि गोश्त या सब्जी का मसालादार शोरमा अभी पक रहा था। लेखक भी इंतजार करने लगा। लेखक कहता है कि हामिद खां ने जोर से किसी अब्दुल को आवाज लगाई। उसके आवाज लगाते ही एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद ने उसकी किसी प्राचीन भाषा में उसे कुछ आदेश दिया। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा। उसने एक थाली में चावल लाकर लेखक के सामने रख दिए। हामिद खां ने 3-4 चपातियां उसमें रख दी। फिर लोहे की प्लेट में गोश्त या सब्जी का शोरमा परोसा। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया।
लेखक ने बड़े शौक से भरपेट खाना खाया। खाना खाने के बाद जेब में हाथ डालते हुए लेखक ने हामिद खां से पूछा कि भोजन के कितने पैसे हुए। हामिद खां ने मुस्कुराते हुए लेखक का हाथ पकड़ लिया और बोला कि लेखक उसे माफ कर दे क्योंकि वह भोजन के पैसे नहीं लेगा, क्योंकि लेखक हामिद खां का मेहमान है। हामिद खां की इस बात को सुनकर लेखक ने बड़े प्यार से हामिद खां से कहा कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते हामिद खां को खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। लेखक ने हामिद खां को लेखक की मोहब्बत की कसम भी दी। लेखक ने 1 रुपए के नोट को हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह उन पैसों को लेने में हिचकिचा रहा था। उसने वह रुपया लेखक से लेकर फिर से लेखक के ही हाथ में रख दिया। रुपए को लेखक के हाथों में रखते हुए हामिद खां ने लेखक से कहा कि उसने लेखक से खाने के पैसे ले लिए हैं, मगर वह चाहता है कि यह 1 रुपया लेखक के ही हाथों में रहे और जब लेखक अपने देश वापस पहुंचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाए और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करे। लेखक कहता है कि हामिद की दुकान से लौटकर लेखक तक्षशिला के खंडरों की तरफ चला आया। उसके बाद लेखक ने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा, पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए क्षणों की याद आज भी लेखक के मन में बिल्कुल ताज़ा है। उसकी वह मुस्कान आज भी लेखक के दिल में बसी है। आज वर्तमान में जब लेखक ने तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग के बारे में सुना तो लेखक भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था कि हामिद और उसकी वह दुकान जिसमें लेखक ने कड़कती हुई धूप में बैठकर छाया और खाना खाया था, लेखक की भूख को संतोष प्रदान किया था, वह सही सलामत बची रहे। बच्चों, ये था इस पाठ का सार। आपको ये पाठ कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।